हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बेंचटॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स है जो कि हमें कलर डिफरेंशिएशन करने के लिए सैम्पल्स की हेल्प करता है। तो इस वीडियो में हम इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या क्या फीचर्स है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के, उस पर डिस्कशन करेंगे एंड हम टेस्टिंग पर भी फोकस करेंगे। ओके, सो if मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो कलर डिटेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है क्वालिटी टेस्टिंग करने की। सैम्पल्स चाहे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री हो, पैकेजिंग इंडस्ट्री होती है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है, इन सब में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सब में कलर डिटेक्शन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है और सारे एक डिफरेंट शेड के स्टैंडर्ड को कंप्लाई करके ही सारे लॉट का कलर एक्सपेक्ट किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो एक बहुत ही केपेबल इक्विपमेंट होना चाहिए जो एज़ पर एक स्टैंडर्ड कलर, हमारे सारे जितने भी कंपोजिशन हम कर रहे हैं सैम्पल का, वो उसी कलर से मैच करा जाए। तो उसके लिए एक चेक करने के लिए एक इक्विपमेंट होना चाहिए। तो दिस इज़ अ कलर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो लाइट एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसमें जैसे ही हम सैम्पल को एक अपर्चर के पास लगाते हैं और टेस्ट स्टार्ट करते हैं, तो जो हमारा लाइट सोर्स है उसके सैंपल के कलर को एब्जॉर्ब करता है, जो भी उसके कैपेबिलिटी है उसके वेवलेंथ को मैच करने की। सी, दिस इज़ अ नियर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो 360 से लेकर के 700 नैनोमीटर्स तक ये आपको कलर डिटेक्शन करके दिखा सकता है वेवलेंथ में। सो यू कैन यूज़ द सैम्पल, जो कि पैकेजिंग में जो नियर यूवी की डिटेक्शन करना होता है, तो वो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से कर सकते हैं। तो हम इसमें भी टेस्टिंग भी करके देखेंगे। सेकेंड चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कि हम डिफरेंट लाइट सोर्सेस में टेस्टिंग कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो नॉट ओनली D65 लाइट, हमारे पास D50C जो कि लेमिनेंट सी लाइट सोर्स होता है, या फिर TL83, TL84 या फिर कूल वाइट फिलामेंट, इन सब में डिफरेंट लाइट सोर्सेज में आप टेस्ट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर ऐसे किसी इन्वायरमेंट में सैम्पल है तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो वही उसी तरीके का जो एब्जॉर्प्शन है वो किया जाएगा एंड हमें कलर डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टैंडर्ड जिसे मैच करना चाहिए और सैम्पल आपको कलर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर एक हम टेस्टिंग भी करेंगे और मीनिंग भी समझेंगे। तो सैम्पल टेस्टिंग के लिए मैंने ये पैनल्स लिए हैं। एक पैनल को मैं एक स्टैंडर्ड पैनल मानूंगी एंड ये हमारा सैम्पल हो गया। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में दो कंपोनेंट्स हैं। सी, हमारे पास ओपेक सैम्पल्स भी होते हैं, ट्रांसपेरेंट सैम्पल भी होते हैं, ट्रांसलूसेंट सैम्पल भी होते हैं। और ट्रांसपेरेंट मीन्स जिसमें हमारी लाइट पास कर सकती है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक काफ़ी लाइट सेंसिटिव इक्विपमेंट होता है। तो अगर हम कलर डिटेक्शन कर रहे हैं और सैंपल में से लाइट पास कर रही है, फॉर एग्जांपल इसका टेस्टिंग करने में क्या होगा, ये तो आएगा ही, साथ में जो मेरा पीछे हाथ है वो भी कलर डिटेक्शन में आ जाएगा। तो ऐसे सैंपल के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसे फीचर होना चाहिए जो ट्रांसमिसिव मोड पर काम करे, कि वो सिर्फ लाइट का ट्रांसमिशन को ले और आपको कलर बता दे। ओपेक सैंपल में ऐसा चैलेंज नहीं आता है, जो कि ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सॉल्व करता है। अभी हम यहाँ पर इसका टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे रिफ्लेक्टिव अपर्चर में। ओके, इधर सारे ओपेक सैंपल की टेस्टिंग होती है, यहाँ इस बिन में हमारे सारे ट्रांसपेरेंट सैंपल्स की टेस्टिंग की जाती है। ओके, जो कि ट्रांसमिसिव मोड पे काम करते हैं, इसके अंदर रख के। तो अब हम टेस्टिंग कैसे करेंगे, हम यहाँ स्पेसिमेन टाइप पे जाते हैं। मशीन में ओपेसिटी, हेज की भी चेकिंग की फैसिलिटी है, कि मतलब हमारा सैंपल कितने परसेंटेज में ओपेक है वो बता सकता है ये इक्विपमेंट। और कलर के बेसिस पे आपको ये डिफरेंस दे देगा LAB वैल्यूज़ में, जिसमें लाइटनेस, रेड टू ग्रीन एंड ब्लू टू येलो डिफरेंस आपको बता देगा। अभी हम रिफ्लेक्टिव अपर्चर में जाएंगे क्योंकि मैं एक ओपेक सैंपल की टेस्टिंग कर रही हूँ। ये हमारा टेस्ट स्क्रीन है। अगर मुझे चाहिए कि C और H
बिकॉज क्रोमेटिसिटी एंड ह्यू एंगल ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है डेल्टा ई वैल्यू को जज करने का। तो हमारे पास वो फैसिलिटी भी है जो कि हम कलर ऑप्शंस में जाकर यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। हंटर लैब, RGB, मुनसेल हमारा जो सॉइल इंडस्ट्री होती है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, साइंटिफिक पर्पसेस के लिए, उनके लिए काफ़ी यूज़ में आती है। रेड, ग्रीन, ब्लू जो RGB हमारा रहता है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है तो उस चेकिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें यूज़ में लेकर के आ सकते हैं। तो आप क्लिक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी हम CIE LAB वैल्यूज़ में, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट होता है, उसमें टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, ये हमारा अपर्चर है। 25 mm के अपर्चर पे अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास एक काफ़ी बड़ा सैम्पल है, अभी फ्लैट सैम्पल है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो कर्व्ड सैंपल को, छोटे एरिया को कवर कर ले ताकि वो आपको कलर डिटेक्शन दे दे। सो वी ऑल्सो हैव दिस 4 mm डाया, ओके, जिसमें हम इसको चेंज करके इस डाया को लगा सकते हैं एंड अंदर सिस्टम में जा कर के हम अपर्चर को 4 mm सेलेक्ट कर देंगे। तो ये सिर्फ इतने एरिया का कलर डिटेक्शन लेगा। इसमें हमारे सारे कर्व्ड सैंपल, छोटे छोटे एरिया के सैंपल कवर हो जाएंगे। तो कर्व्ड सैंपल की भी आप इसमें टेस्टिंग कर सकते हैं, तो वो इशू नहीं रहेगा। अभी फ़िलहाल हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। जैसे अब टेस्टिंग में इस तरीके से सैंपल रखा जाता है होल्डिंग करने के लिए। अभी हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। D65 लाइट सोर्स में सारी चीज़ें में दिख जाएगी। रेफरेंस अभी हमने SCI को लिया है, दैट इज़ स्पेक्युलर कंपोनेंट को इंक्लूड किया है, मतलब कि सैंपल में जो ग्लॉस है उसको भी इंक्लूड किया जा रहा है कलर टेस्टिंग के दौरान। कुछ कस्टमर्स को वो ग्लॉस हटा के रिजल्ट चाहिए होता है, तो दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, दैट इज़ SCE मोड। सो बोथ वी हैव। तो अभी हम टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। पहले स्टैंडर्ड लेना है, कलर डिटेक्शन करेंगे। ये हमारा इंटरफेस है स्टैंडर्ड का। ओके, यहाँ पर हमारे पास LAB में हमारे पास वैल्यूज़ हैं। यहाँ SCI हमें कंपोनेंट दिख रहा है, दैट इज़ स्पेक्युलर कंपोनेंट इंक्लूडेड, जिसमें ग्लॉस को भी इंक्लूड किया जाएगा। आप इसको चेंज करके SCE मोड भी कर सकते हो, जिसमें ग्लॉस को हटा के आपको कलर डिटेक्शन मिलेगा। तो पहले अभी मैं स्टैंडर्ड का टेस्ट कर रही हूँ। सो यहाँ हमें कुछ रीडिंग्स दिख रही हैं, L की, A का एंड B का, बिकॉज मैंने एक ब्लैक सैंपल को लिया है। इट्स वाई रीडिंग इज शोइंग लाइक दिस। अब मैं सैंपल को लूँगी, मैंने सैंपल को यहाँ फिक्स कर दिया एंड अगेन मैं रीडिंग लूँगी एंड हमें डेल्टा EAB में कलर डिफरेंस शो हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास कलर डिफरेंस आ जाएगा, डेल्टा L का, A का, B का। अगर आपके सैंपल में बहुत ज़्यादा डर्ट है, स्क्रैचेस है, वो उसको बहुत ही सेंसिटिवली पकड़ेगा और कलर डिफरेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको शो करेगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। ओके, सो दिस इज़ हाउ कलर डिटेक्शन किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसा ग्राफ भी आ जाता है जिसमें रिफ्लेक्टेंस और वेवलेंथ कितनी थी सैंपल की एंड उस वेवलेंथ पे क्या रिजल्ट था वो भी सारा आपको शो कर देगा। सो 360 नैनोमीटर पर भी आपको दिखा रहा है रिजल्ट एंड इस तरीके से ग्राफ भी आ जाएगा, दैट इज़ द क्वाड्रेंट ग्राफ, कि हमारा कितना सैंपल रेड टू ग्रीन है या ब्लू टू येलो है। ओके, बिकॉज इन्हीं प्राइमरी कलर्स से हमारे कलर्स बनते हैं। तो दिस इज़ हाउ हम एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ करते हैं। अभी हमने ऑब्जर्वर एंगल को 10 डिग्री पर रखा हुआ है। सो वी कैन ऑल्सो हैव 2 डिग्री एंगल। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर एंगल किस तरफ है, जहाँ से चीज़ को देखा जा रहा है। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू डू दी टेस्टिंग। अब हम सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करेंगे इसमें एंड टेस्टिंग फिर परफॉर्म करके देखते हैं। सो ये SQCX इस सॉफ्टवेयर का नाम है। यहाँ पर हमें सैंपल का जो भी कलर डिटेक्शन है वो पता चल जाएगा। यहीं से ही हमारी टेस्टिंग भी होगी। सैंपल हम स्पेसिफिक एरिया पे लगाएंगे एंड यहाँ से हम स्टैंडर्ड के लिए क्लिक कर सकते हैं एंड सैंपल के डिटेक्शन के लिए, जो अभी हम देखेंगे भी। इसके अलावा हमारे पास फैसिलिटी है कि हम इसमें पेंटोन और RAL के शेड्स को भी जज कर सकते हैं। सो ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास कलर कार्ड मैचिंग का ये विंडो है, जहाँ पर वी हैव फैसिलिटी कि हमारे पास पेंटोन फैशन
या फिर पेंटॉन सॉलिड कोटेड या अनकोटेड, जिसमें हमारे जैसे ये वाला पार्ट हो गया, तो यहाँ हमारे टेक्सटाइल के सैम्पल्स कवर होते हैं। तो जो भी हमारे स्पेक्युलर कंपोनेंट इंक्लूडेड और D8 की ये ज्योमेट्री को यूज़ करेगा। इसके बाद हमारा सॉलिड कोटेड, तो फॉर एग्जांपल हमारे जो पेंट इंडस्ट्री हो गए, पैकेजिंग इंडस्ट्री हो गए, उसमें जो कोटेड सॉलिड हो गया उनके लिए। तो यहाँ पर भी जो हमारे पेंटॉन होते हैं वो जनरली हमारे पैकेजिंग इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यूज़ मेनली किए जाते हैं। और हमारे पास इसमें RAL की भी फैसिलिटी है, पूरी ये लाइब्रेरी है कलर मैचिंग की, कि आप अपने स्टैंडर्ड्स और सैम्पल जो भी है आपका, आप उसको, तो इसमें हमारे पास फैसिलिटी क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स और सैम्पल को हम इनपुट कर सकते हैं। और RAL की जो लाइब्रेरी है ये आपको बेस्ट कलर मैच यहाँ पर प्रोवाइड करके दे देगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। जस्ट एक यहाँ मैं LAB वैल्यूज़ डालूंगी, फॉर एग्जांपल 23.8, ये मेरे कुछ रीडिंग्स है मेरे किसी सैम्पल कलर के, ओके। और अभी मेरे पास सॉलिड अनकोटेड मेरे पास सैम्पल है, और ये वाली मैंने ज्योमेट्री ली है D8 I+C, दैट इज स्पेक्युलर इंक्लूडेड प्लस एक्सक्लूडेड। और 19.8 इसका वैल्यू था एंड 0.03। अब मैं अगर सर्च करूँगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट कलर क्या है एंड मैच्ड बेस्ट कलर क्या है। तो हमारे पास कलर शेड भी आ जाएगा कि मैंने क्या इनपुट किया है, किससे मैच किया जा रहा है, बिकॉज इनके पास पेंटॉन, इस सॉफ्टवेयर में पेंटॉन और RAL की पूरी लाइब्रेरी अवेलेबल है। इसमें आप कलर डिटेक्शन कर सकते हैं इनपुट करके, ओके। इसमें आपको कलर इंक्लूड करना है, स्पेक्युलर कंपोनेंट एक्सक्लूड करना है, वो सारी चीज़ आप लिख सकते हैं, और उसका क्या सारा वैल्यू है वो सब कुछ यहाँ पर लिख के आ गया है। सो दिस फैसिलिटी वी हैव। क्रोमेटिसिटी का डायग्राम है इसमें, कि जो हमने इसमें इनपुट किया है वो एक्चुअल में किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट लाइन के पास लाई करता है, वो चीज़ शो कर दिया है, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी डिटेक्ट द थिंग्स। तो पेंटॉन एंड RAL RGB ये सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप इन पैटर्न्स में भी डिटेक्शन कर सकते हैं। नाउ अबाउट द टेस्टिंग, कि हम टेस्ट किस तरीके से करेंगे। अब हम यहाँ मैंने स्टैंडर्ड रख दिया जिससे मैं कंपेयर करना चाह रही हूँ, एंड मेजर स्टैंडर्ड किया मैंने, एंड हमें यहाँ पर वैल्यू दिखा दिया स्टैंडर्ड का, क्या टाइम डेट था, क्या वैल्यूज़ हैं L की, A की एंड B की, वो पूरी। और अब मुझे सैम्पल का मेजरमेंट करना है, तो वो चीज़ मैं ले लूँगी। तो मैं यहाँ पे सैम्पल मेजरमेंट में जाऊँगी। अब यहाँ पर आपको कलर डिटेक्शन दिख जाएगा, L की क्या वैल्यूज़ है, A की, डेल्टा में क्या वैल्यू चेंज आ रहा है, कलर ऑफसेट, आप सारी चीज़ें आप इस पे देख सकते हो। वाइटनेस, येलोनेस इंडेक्स, ओपेसिटी, कलर ऑफसेट, स्टेनिंग फास्टनेस, जो कि जनरली रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्री की। डेल्टा EAB ये आया है 0.65 बिकॉज इट वॉज अ मैचिंग ब्लैक, ओके। जजमेंट पास या फेल, वो टॉलरेंस आप जो भी फिट करेंगे उस पर डिपेंड करेगा, ओके। सो यहाँ पर लिखा हुआ है वो टॉलरेंस भी, कि हमने अभी 1 को लेकर के चला है, दैट ऑल्सो यू कैन चेंज। एंड यहाँ पर पूरा कलर का शेड भी दिख जाएगा कि हमने कलर क्या यूज़ किया है। तो सॉफ्टवेयर इज़ वेरी एडवांस्ड, ओके। इससे आपको ज़्यादा डिटेक्शन मिल जाएगा। सारी चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल द रिफ्लेक्टेंस वर्सेज वेवलेंथ का ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ग्राफ अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपने यूज़ किया है वो लाई कहाँ करता है हमारा वो सैम्पल। सो दिस इज़ हाउ यू कैन जज। एक्सपोर्ट अगर करना है हमें डेटा को, तो मैं PDF पे यहाँ क्लिक करूँगी, एंड जो भी मुझे नेम देना है, सैम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल, और जहाँ भी मुझे डालना है डाउनलोड्स में मैंने अभी डाला है। सो वी कैन जस्ट सी कि किस तरीके का हमारा रिपोर्ट बन के आता है। ऐसा है, यहाँ पर हम मटेरियल नेम आप कुछ डाल सकते हैं। कंडीशन क्या था, मेरा ये अपर्चर था 25.4, इस रेफरेंस में मैंने SCI UV कटना, इफ़ यू वांट तो हमारे पास फैसिलिटी कि हम पूरा UV कट कर सकते हैं, दैट इज़ 360 से 400 नैनोमीटर वाला पार्ट कट जाएगा, सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम वाला पार्ट आएगा, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल, वो आप ले सकते हो। टाइम डेट क्या आया, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट, कि कलर इंडेक्स पूरा आ गया, कलर डिफरेंस क्या है वो शो कर दिया है, ओके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू द टेस्टिंग, ओके। एंड ग्राफ के साथ आपका ये PDF रिपोर्ट जनरेट हो जाता है।
सो दिस वॉज अ ब्रीफ अबाउट बेंचटॉप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हर एक टेस्टिंग का अलग वे में टेस्टिंग होता है, बट जो एक बेसिक हमारी कलर डिटेक्शन है, कुछ फीचर्स जो पता होने चाहिए, दैट वी हैव ट्राइड टू कवर हेयर। सो थैंक यू सो मच।